देते हैं, लेकिन कूपर का छत से भागने का प्लान नाकाम हो गया। अब राइली अपने पिता कूपर को ढूंढते हुए बाहर आ गई थी, क्योंकि वो बाकी कॉन्सर्ट उसी के साथ ही देखना चाहती थी। कूपर बेटी की बात मानते हुए वापस कॉन्सर्ट में आ जाता है और अब कूपर हार मान चुका था, क्योंकि उसने कई बार बाहर निकलने की कोशिश की मगर वो कामयाब नहीं हो सका और वो समझ जाता है कि आज तो उसका गेम खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन तभी कूपर को राइली से पता चलता है कि लेडी रेवन अपने कॉन्सर्ट में किसी रैंडम फैन को चुनती है, जिसे उसके साथ स्टेज पर जाकर डांस करने का मौका मिलता है और फिर उन्हें बैक स्टेज भी घूमने दिया जाता है। ये सुनकर कूपर खुश हो जाता है, क्योंकि सिर्फ वही एक रास्ता है जहां पर पुलिस नहीं होती और ये दोनों आसानी से वहां से निकल सकते हैं। लेकिन कूपर को समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्या करे कि इतने फैंस में लेडी रेवन राइली को ही चुने। अब कूपर अपना दिमाग लगाकर सिंगर रेवन के मैनेजर के पास जाता है और लेडी रेवन की बहुत तारीफ करने लगता है। वो रेवन के मैनेजर को बताता है कि उसकी बेटी राइली रेवन की बहुत बड़ी फैन है। वो झूठ बोलता है कि मेरी बेटी राइली कैंसर की शिकार है, लेकिन इस कॉन्सर्ट में आकर वो काफी खुश है। ये सुनकर रेवन के मैनेजर को राइली पर तरस आ जाता है और वो लोग राइली को ही आज की ड्रीम गर्ल बना देते हैं, जिससे रेवन के साथ स्टेज पर डांस करने का मौका मिलेगा। ये बात जानकर राइली बहुत ज्यादा खुश होती है और अब कूपर और राइली दोनों को स्टेज पर बुलाया जाता है, जिसके बाद लेडी रेवन राइली को स्टेज पर बुलाती है और राइली उसके साथ डांस करने लगती है। तभी अचानक स्टेज पर एक लड़की ज्यादा पीने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। कूपर जल्दी से उसे उठाकर मेडिकल रूम में ले जाता है।